बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, मैं हूं खालिद और आप देख रहे हैं खालिद भाई से रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। प्यारे भाई, हमेशा की तरह मोटर बाइक का इंजन 125 का हो 70 का हो, अगर कस्टमर बोले कि इसको ओरिजिनल पार्ट्स के साथ ही बना के देने हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल पार्ट्स के साथ ही बना के इंजन देते हैं। कस्टमर हमारे सर पर खड़ा हो, कस्टमर कहीं भी हो, किसी भी शहर में हो, और हम वीडियो बनाकर इस बात का सबूत देते हैं कि आपकी मोटर बाइक के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इस्तेमाल हुए हैं। बेशक कस्टमर वो वीडियो जिस मर्ज़ी को दिखाए, क्योंकि हमें पक्का यकीन है अपनी मेहनत के ऊपर और अपने जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर। जो भी हम इसके अंदर पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं ओरिजिनल ही पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। अगर कस्टमर बोले कि इसके अंदर ओरिजिनल ही पार्ट इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। और जो भी ओरिजिनल पार्ट्स कंपनी हमें देती है वो पार्ट्स हम लाजमी 125 हो, डीलक्स हो, 70 हो, अगर कंपनी देती है तो हम लाजमी इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह आज हमारे पास एक डीलक्स मोटर बाइक आया है, कश्मीर से इस्लामाबाद आया है। ये मोटर बाइक बहुत ज़्यादा फ्यूल एवरेज इसकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और मिसिंग कर रहा था। मोटर बाइक 40 के ऊपर स्पीड भी नहीं जाती थी। बाकी भी इंजन के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल थे जो वीडियोज़ के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और कस्टमर का कहना है कि 5 महीने पहले मैंने इस मोटर बाइक का इंजन बनवाया था, 35,000 रुपये भी मैंने दिए थे, लेकिन 5 महीने के बाद दोबारा इंजन करवाना पड़ा। इसकी क्यों ज़रूरत पेश है, इसके अंदर ऐसा क्या फॉल्ट था, कस्टमर की कोई गलती थी या जिन्होंने इंजन करके दिया था उनकी गलती थी। तमाम तर तफसीलात वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। और इस इंजन पर जितना भी खर्चा आएगा, जो भी पार्ट्स इस्तेमाल होंगे, सारी चीज़ों के बारे में आप भाइयों के साथ डिस्कस करेंगे। मोटर बाइक की साउंड कैसी है इसके बारे में भी बात होगी। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है आपने। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। वीडियो को शुरू करने से पहले एक मतलब प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलें प्यारे भैया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो प्यारे भैया, जितनी भी वीडियोज़ के अंदर आपने पार्ट्स देखे अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे जेन्युइन पार्ट्स इस्तेमाल हुए हैं। इसके अंदर हमने एक गियर गुच्छा इस्तेमाल किया है जो जेन्युइन नहीं आता लेकिन मिस्टर बुशी का आता है। इस गियर गुच्छे का हमने वेट किया और वेट ये इसके वेट के अंदर भी ये जो गियर गुच्छा है जेन्युइन गियर गुच्छे से वसनी है, ठीक है। इसके अंदर हमें ISH भी मिलता है, क्राउन के भी मिलते हैं, प्राइस के अंदर थोड़े हल्के होते हैं, लेकिन मिस्टर बुशी लोहे के अंदर इसकी क्वालिटी बेहतरीन होती है। क्योंकि पहले भी मैं 125 के अंदर ये गियर गुच्छा यूज़ कर चुका हूँ, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो इसलिए हमने जेन्युइन अगर होता तो हम जेन्युइन इसके अंदर डालते हैं, लेकिन ये जो गियर गुच्छा है मिस्टर बुशी का, हम मिस्टर बुशी का इसके अंदर हम इंस्टॉल कर रहे हैं। बाकी वीडियोज़ के अंदर आपने तमाम पार्ट्स देखे। इसके अंदर क्लच बॉक्स है पूरा, इसके बाद औरों के छल्ले हैं, पिस्टन है, क्रैंक है, बैरिंग है, ऑयल है, कैम गरारी है, और इसके बाद है ऑयल पंप है। जिस तरह की चीज़ें आपने वीडियोस के अंदर देखी और यही चीज़ें हम 125 डीलक्स के अंदर हम डालेंगे। इंजन हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस तरीके से साफ़ किया। इंजन की हालत आप देख सकते हैं, इंजन बिल्कुल अंदर बाहर से लश है। जो भी मोटर बाइक हमारे पास आता है उसका इंजन हम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। ये डीलक्स मोटर बाइक हमारे पास खड़ा है, इसका भी इंजन हम बनाएंगे। ये कौन राड आप चेक कर लें, कौन राड, क्योंकि खरादी के पास जाता है तो ये पैकिंग खोल देते हैं। और यहाँ पर जो डीलक्स के वाल हैं, डीलक्स के वालों में और 125 के वालों के अंदर फ़र्क होता है। और इसके अंदर जो भी डीलक्स के वाल आए थे वही डीलक्स के वाल इस्तेमाल किए हैं। कैम गरारी भी हमने जेन्युइन इस्तेमाल किया। तो इसका जो सबसे पहले हम इंजन जोड़ने से पहले किक स्प्रिंग इसका चेंज करेंगे। किक स्प्रिंग इसका टूटा नहीं था, लेकिन जब भी आपने इंजन बनाना है किक स्प्रिंग आपने लाजमी चेंज करना है। ऐसा होता है कि किक स्प्रिंग थोड़ा डैमेज होता है तो बाद में किक स्प्रिंग अगर टूट गया तो इसके लिए दोबारा इंजन आपको खोलना पड़ जाएगा। किक स्प्रिंग फिट करके जो इसकी किक स्पेंडल है उसको फिट करने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। बिल्कुल जैसे आप वीडियोस के अंदर देख सकते हैं, मैकेनिक हैं तो आप भाइयों को बिल्कुल पता होगा कि बिल्कुल इजीली बैठ जाता है। अगर किसी भाई को मुश्किल का सामना करना पड़े तो किक स्पेंडल के ऊपर भी मेरी वीडियोस अपलोड है चैनल के ऊपर, आप उसको देके आप किक स्पेंडल फिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद किक स्पेंडल हमारा फिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। गियर बॉक्स की बात करते हैं। पूरा जो गियर गुच्छा है इसका, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिस्टर बुशी का इस्तेमाल किया है, ठीक है। फिटिंग कैसे करते हैं, फिटिंग भी आप भाइयों को बताएंगे। जैसी फिटिंग इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर मैं फिटिंग करूँगा, आपने भी इसी तरह इसके अंदर फिटिंग कर देनी है। अगर दूसरे पल्ले में इसकी आप फिटिंग करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है गियर बैठाने में, लेकिन अगर आप इस पल्ले के अंदर गियरों की फिटिंग करेंगे, गरारियों की फिटिंग करेंगे, ये डीलक्स का है, ये 5 गियर हैं। 125 का हो ईजी होता है, लेकिन डीलक्स के अंदर जब भी आपने गियर की गरारियाँ फिट करनी है तो गियर की गरारियाँ आप को शाफ्ट से उतारनी पड़ेंगी और इसके बाद ही ये फिट होंगी और इस तरह बिल्कुल आसानी से फिट होंगी। जैसे आप देख रहे हैं एक एक गरारी में उतार रहा हूँ बारी बारी। इसके साथ वाशल आती है, वाशल आपने रखनी है। जो इसका गोट आती है, गोट लाजमी रखनी है, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर कोई भी चीज़ मिस करेंगे, कोई भी एक वाशल छोड़ देंगे या कुछ भी आप ऐसा वैसा कर देंगे तो मोटर बाइक का कोई भी आपके साथ मसला कर सकता है, गियर टूट सकता है, कुछ भी इशू हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये फ़ौरन आपको जो मशीनरी है वो बता देगी। जैसे अगर आप कोई भी चीज़ इसके अंदर गलत फिट करेंगे तो जैसे मोटर बाइक आप स्टार्ट करेंगे या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या थोड़ा सा भी आप चलेंगे, कोई चीज़ गलत फिट होगी तो वो टूट जाएगी। वीडियोज़ के अंदर आप जैसा देख रहे हैं, जिस तरह मैंने फिट किया है इसी तरह आप फिट करेंगे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका गियर है ये आसानी से बैठ जाएगा, ठीक हो गया। आपने पहला जो फिंगर होता है वो लाजमी पहले फिट कर देना है गरारी के अंदर। बाद में अगर आप फिट करेंगे तो फिट
करते वक्त आपको मुश्किल का सामना हो सकता है। ठीक है, तो ये जो गियर फिटिंग में कर रहा हूँ ये उन भाइयों के लिए है जो मोटर बाइक का काम सीखते हैं, सीखना चाहते हैं, शौक रखते हैं। गियर बैठाने में उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इसलिए वीडियोस थोड़ी लंबी है। जो भाई सिर्फ डिटेल देखना चाहते हैं मोटर बाइक के मोटर बाइक को के ऊपर कितना खर्चा आया है, कौन कौन सी चीज़ें पार्ट्स इस्तेमाल हुए हैं, उन भाइयों का भी शुक्रिया है कि वो भी इन चीज़ों को देख रहे हैं और जो अपना साथ हमारे साथ रखा हुआ है उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, तो इस तरह आपने जो गियर है वो फिट कर देना बिल्कुल आसानी के साथ। और इसके जो फिंगर हैं 3 फिंगर होते हैं इसके अंदर, और जो हमारा 1 to 5 होता है उसके अंदर 2 होते हैं। डीलक्स के अंदर 3 फिंगर होते हैं क्योंकि इसके अंदर 5 गियर हैं। ठीक हो गया, और इसका जो गियर है 1 to 5 के गियर से भी मुख्तलिफ होता है। ठीक हो गया, और इस वजह से इसका जो गियर का सिस्टम होता है 5 गियर वाला सिस्टम 3 फिंगर होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक हो गया, गियर ड्रम भी इसका चेंज होता है। 1 to 5 का गियर ड्रम और होता है, इसका और होता है। अगर कोई भाई इसके 1 to 5 के अंदर अल्ट्रेशन करना चाहता है या उसके अंदर 5 गियर डालना चाहता है तो हो जाता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको इसके ऊपर हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह हमने जो गियर हैं वो बैठा देने आसानी के साथ हमारे जो गियर हैं फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल हालत में है और जिसकी गियर की जो गरारी हैं सारी की सारी हरकत कर रही हैं। इसके बाद हमारा ये जो गियर वाला सिस्टम है कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई भाई सिर्फ गियर के मतलब वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल के ऊपर मेरी वीडियोज़ अपलोड हैं, आप वो भी वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसके बाद हमारा जो गियर अल्हम्दुलिल्लाह फिट हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि इंजन के अंदर हम कोई भी सिलिकॉन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम जो भी इंजन फिटिंग कर रहे हैं, किसी भी मोटर बाइक का इंजन हो, अच्छी चीज़ यूज़ करते हैं, अच्छी चेन किट यूज़ करते हैं। हम इधर सिर्फ ग्रीस का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारा जो चेन है वो अच्छी तरह से बैठ जाए। ठीक है, ग्रीस इसलिए लगाते हैं, ग्रीस के साथ जो चेन होता है वो चिपक जाता है, चिपकता है फिटिंग करते वक्त चेन इधर उधर नहीं होता। ठीक है, नाची के बैरिंग इस्तेमाल किए हैं, कॉनराड KTM जेन्युइन डीलक्स का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर लोकल चीज़ कोई भी हमने इस्तेमाल नहीं की, जैसे आप देख रहे हैं पहले भी वीडियोज़ के अंदर आपने देखा। और इसका कॉनराड नया डाला है, नाची के बैरिंग इसके नए डाले हमने, और इस तरह जो हमारी फिटिंग बन जाती है। ग्रीस हमने मोटर बाइक के टापों के ऊपर लगा दी है। इसके बाद हम इसकी जेन किट लगाएंगे। जेन किट हम इसके अंदर कौन सी इस्तेमाल करें, अल्हम्दुलिल्लाह जेन किट भी हम इसके अंदर जेन्युइन लगाए। जेन किट लगा के उसके बाद हमने मोटर बाइक का जो टापा है वो फिक्स कर देना है। अच्छा, यहाँ पर मैं बात करूँगा कि इस मोटर बाइक का इंजन 5 महीने पहले करवाया था, लेकिन इससे पूरे के पूरे पैसे लिए गए थे और जो कस्टमर को बोला था कि आपकी मोटर बाइक का सारा इंजन किया है। लेकिन मोटर बाइक का इंजन जब मैंने खोला तो इसके अंदर सिर्फ एक पिस्टन डाला हुआ था, बाकी मोटर बाइक का कोई भी काम नहीं किया था। और नीचे आप कॉनराड की हालत में अगर आपको अब बताऊँ, एक माजरत चाहता हूँ कि वीडियोस बना नहीं सका, लेकिन कॉनराड के अंदर बहुत ज़्यादा प्ले थी। जब भी आपने मोटर बाइक का इंजन करवाना है तो कॉनराड के अंदर अगर प्ले है तो लाजमी पहले कॉनराड को बुनियाद उसकी सीधी करनी है, फिर आपने हेड सिलेंडर का काम करना है। अगर आप हेड सिलेंडर का काम करवा देंगे, कॉनराड के अंदर प्ले होगी तो दोबारा आपको इस किस्म का मसला आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह मोटर बाइक का जो हमने दोबारा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, कॉनराड से लेकर सारे का सारा काम दोबारा किया। इस पर कितना खर्चा आया, और गियर हमने इस वजह से चेंज किया कि इस गियर की गरारियाँ टूटी हुई थी, जिसकी वजह से मुश्किल था कि इसकी गियर की गरारियाँ चेंज करते और गियर चालू जाते। इसका सारे का सारा गियर चेंज होना था, इस वजह से हमने इसका तमाम जो गियर है वो भी चेंज किया। ठीक है, और इसके जो काबले हैं आपने काबले लगा लेने हैं, अपोजिट काबले आपने टाइट कर देने हैं, हल्के ज़ोर के साथ आपने टाइट करना है। ठीक है, अब एक पल्ला हमारा फिक्स हो जाता है, दूसरे साइड के पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक अच्छी चीज़ और सबसे जो पायदार चीज़ है मिली है वो डीलक्स के अंदर हम डाल रहे हैं। इसके अंदर 1 to 5 का जो होता है वो आपको सस्ते में मिलता है, लेकिन डीलक्स का क्लच बॉक्स आपको महंगा मिलेगा। आपको ऊपर वाज़ या मेंशन हो रहा है कि ये डीलक्स के अंदर फिट हो जाता है और डीलक्स का ही है। ठीक है, CB 150 और DLX। ठीक हो गया, KTA ये डीलक्स का कोड होता है 900। ये जो क्लच बॉक्स है डीलक्स के अंदर फिट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। क्लच मोटर बाइक का जैसे ही छोड़ेंगे मोटर बाइक भागेगा, निकलेगा मोटर बाइक। ठीक है, और ये जेन्युइन प्रोडक्ट हम इसके अंदर डाल रहे हैं क्योंकि कस्टमर बोल रहा था हमें इसके अंदर जेन्युइन चाहिए, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर को जेन्युइन ही चीज़ डाल के दी है। इसके अंदर हम ISH का क्राउन का अच्छी क्वालिटी होती है, उनकी भी चाइना की चीज़ें होती हैं, चल जाती हैं जिसके पास बजट ना हो। लेकिन अगर कस्टमर बोल रहा है कि मैंने जेन्युइन चीज़ रखी है तो इसके अंदर जेन्युइन ही चीज़ मुझे चाहिए, पैसे अगर वो लगा रहा है तो हम इसके अंदर 2 नंबरी नहीं करेंगे। इसके अंदर जो भी चीज़ आप देख रहे हैं कि जेन्युइन है, आप देखें, कस्टमर देखे, कोई भी बंदा देखे, कोई भी ऐसा बंदा नहीं कह सकता कि ये 2 नंबर चीज़ें डाली हैं या ओरिजिनल के नाम पर ये लोकल चीज़ें डाली गई हैं। ठीक है, क्लच बॉक्स हमने पूरे का पूरा इसका फिट कर देना है। कंपनी से जैसे फिट हो के आया था ऐसे ही हमने इसको फिट कर दिया है। इसके ऊपर हमने एक लॉक लगा देंगे, लॉक लगा के मोटर बाइक का जो क्लच बॉक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ हम क्लच बक्से की जो छोटी गरारी होती है वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह लाई है और वो भी जेन्युइन लाई है। अगर वो छोटी गरारी हम चेंज नहीं करते तो मोटर बाइक चलते वक्त यहाँ पे गूंज मारेगा। अगर इसके साथ ही अपनी भी गरारी थी, लेकिन चेंज करने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि नया क्लच बॉक्स है, इसके अंदर छोटी सी भी गूंज हो तो फिर वो अच्छा नहीं लगता इतना खर्चा करने के बावजूद। ये जो गरारी आप देख रहे हैं ये भी जेन्युइन गरारी है, क्लच बक्से की छोटी गरारी है, जेन्युइन है। ये 1 to 5 के अंदर भी फिट हो जाती है और डीलक्स के अंदर भी फिट हो जाती है। लेकिन इसके लिए जो डीलक्स की गरारी होती है वो थोड़ी हल्की होती है, 1 to 5 की गरारी थोड़े उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इसके अंदर फिट हो जाती है। लेकिन इसको फिट करने के लिए आपको जैसे वो प्लास्टिक का ऑयल पंप आपको नज़र आ रहा है, उस ऑयल पंप की गरारी आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप 1 to 5 वाली जो गरारी होती है डीलक्स और 1 to 5 दोनों के अंदर फिट करना चाहते हैं तो फिर वो जो प्लास्टिक वाला आपको ऑयल पंप नज़र आ रहा है उसकी गरारी आपको चेंज करनी पड़ेगी। और प्लास्टिक वाला ऑयल पंप इसकी ये खसूसियत है कि इसके मोटर बाइक का साउंड अच्छा बन जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा बन जाता है। सही हो गया। इसके बाद हमने क्लच बक्से की गोटी एक लेकर इसको अच्छे तरह से टाइट कर देना है नट को।
तो इस वजह से हमारी जो वीडियो है अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी लेंथी बन रही है, क्योंकि इसके अंदर हर एक चीज़ का आप भाइयों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो काइंडली थोड़ा सा अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियोस मेरी को पूरा वॉच करना है, जहाँ तक आपकी ज़रूरत है वहाँ तक भी देख लें, लेकिन मेरी वीडियोज़ को पूरा वॉच करना है। ठीक हो गया। ये पिस्टन हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, पिस्टन हम इसके अंदर 0 नंबर का पिस्टन यूज़ कर रहे हैं। पहले इसके अंदर 50 नंबर चल रहा था, फिर हमने इसको दोबारा स्टैंडर्ड साइज़ पे किया, 0 साइज़ पे किया। रैंक के ऊपर मेंशन है, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये देखें STD मतलब कि 0 साइज़ का पिस्टन हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। मोटर बाइक पेट्रोल भी अच्छा खाएगा, फ्यूल मुनासिब होगा इसका, और इसके बाद मोटर बाइक की पिक भी अच्छी होगी, साउंड भी अच्छा होगा। इस तरह इसके ऊपर हमने रिंगें वगैरह चढ़ा देनी। अगर आप रिंग्स के मतलब वीडियोस देखना चाहते हैं कि मोटर बाइक के जो पिस्टन है उसके ऊपर रिंगें कैसे इंस्टॉल की जाती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह चैनल के ऊपर तरह तरह की वीडियोस अपलोड हैं, आप वीडियोस देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। इस तरह हमारा जो इंजन है कंप्लीट होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। पिस्टन इसके अंदर जो है वो 0 साइज़ का पिस्टन लगे है। पिस्टन की लॉक को आपने अच्छी तरीके से बैठा देना है, और पिस्टन की जो पिन है उसको ऑयल करना है। और इस तरह लॉक बिठाने से पहले जो आपने एक चीज़ ख्याल लाजमी रखना है कि नीचे आपने एक कपड़ा रखना है। जब कपड़ा रखेंगे तो लॉक जब आप इसके अंदर बैठाएंगे तो बाई चांस हो सकता है कि लॉक गिर जाए और दोबारा इंजन के अंदर चला जाए और किसी गरारी के अंदर आकर दोबारा इंजन का नुकसान हो सकता है। तो इस तरह आपने थोड़ी सी एहतियात कर लेनी है। जब भी आपने इसका लॉक फिट करना है तो नीचे आपने कपड़ा लाजमी रखना है। कपड़ा रखेंगे तो इस तरह मोटर बाइक का जो है लॉक बैठ जाएगा। अगर गिर भी जाता है, मोटर बाइक का लॉक गिर भी जाता है, तो वो नीचे इंजन में नहीं जाएगा। कैम गरारी इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जेन्युइन होंडा 125 डीलक्स के अंदर सेम आती है, वो इस्तेमाल की है। इसके अंदर लोकल चीज़ कोई भी नहीं इस्तेमाल की। कैम गरारी फिट करने से पहले आपने एक चीज़ लाजमी ख्याल कर देनी है कि इसको ऑयल लाजमी करना है। खुश कैम गरारी होगी मोटर बाइक जब स्टार्ट करेंगे तो ऑयल ऊपर एकदम नहीं आता। मोटर बाइक कैम गरारी खुशक चलेगी तो इसके जो दांत हैं इनमें मसला आ सकता है। ठीक है, इतना जल्दी भी मसला नहीं आ सकता, लेकिन आपने एहतियात लाजमी कर लेनी है कि जो कैम गरारी है उसको आप थोड़ा सा ऑयल करेंगे, क्योंकि इतना खर्चा जब हो रहा है तो आपने इस कैम गरारी को भी ऑयल करके अच्छी तरह से फिट कर देना है। इसके ऊपर जो हमने इसके बाद जो हम छल्ले इस्तेमाल कर रहे हैं, छल्ले भी हम औरों का छल्ला इस्तेमाल करें, अच्छे वाला छल्ला इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक चीज़ आपने इंजन फिट करते वक्त लाजमी चेक कर देनी है, ये जो कैम गरारी वाली पिन होती है इसके अंदर प्ले हो या ज़्यादा टाइट हो तो मोटर बाइक आवाज़ देगा। तो इस चीज़ को आपने देख लेना है कि मोटर बाइक की ये जो कैम गरारी वाली पिन है इसका साइज़ कैसा है, यहाँ पर ज़्यादा लूज़ है टापे के अंदर या ज़्यादा टाइट है। अगर मोटर बाइक की ये जो पिन है ज़्यादा टाइट होगी तब भी आवाज़ आएगी, लूज़ होगी तब भी आवाज़ आएगी। तो ये चीज़ आपने लाजमी चेक कर देनी है। पिन डालकर आपने कैम गरारी को हिलाना है और चेक करना है कि कैम गरारी टाइट है, इसके अंदर प्ले तो नहीं है। अगर प्ले होगी तो कैम गरारी मोटर बाइक चलती है और कैम गरारी आवाज़ दे सकती है। ठीक है, तो लाजमी हर एक चीज़ आपने चेक करनी है। और अगर कस्टमर आपको कहता है कि मेरे मोटर बाइक के अंदर जेन्युइन पार्ट्स ये इस्तेमाल होने, तो मैं उन भाइयों से गुजारिश करता हूं कि कोशिश करिए करें कि अगर वो खर्च कर रहे हैं पैसे तो आपको जेन्युइन पार्ट्स इस्तेमाल करके देना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मोटर बाइक के अंदर जेन्युइन पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जब सिलेंडर की हालत आप चेक करें, सिलेंडर बिल्कुल अंदर से लश है, ऑयल हमने करके अभी सिलेंडर को हम फिट कर देंगे। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जब भी मोटर बाइक का जेन्युइन पार्ट्स के पैसे दिए जाते हैं तो बाज़ कस्टमर, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, बाज़ ऐसे करते हैं अगर एक चीज़ आपको जेन्युइन डाल के देंगे दूसरी चीज़ आपको लोकल डाल कर देंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों से थोड़ा कस्टमर को बचना भी चाहिए कि थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा। अगर आपको पता होगा इस चीज़ का तो आप तो जज कर लेंगे, अगर नहीं पता होगा तो वो इस तरह की हेरा फेरी हर एक इंजन के अंदर होती है, क्योंकि जेन्युइन जो सामान होता है वो महंगा होता है और उनको इसके अंदर बजट कम होती है, इस वजह से वो इस तरह की हेरा फेरी करते हैं। तो जब भी आपने मोटर बाइक का इंजन करवाना है जेन्युइन पार्ट्स के साथ, अगर बजट है तो करवा दें, नहीं है तो फिर कोई अच्छी सी कंपनी की चीज़ इसके अंदर डलवा लें। ठीक हो गया। तो इस तरह जो हमारा जो पिस्टन है अल्हम्दुलिल्लाह सिलेंडर के अंदर फिट हो गया। इसके रॉकर और रॉकर पिन इंजन के अंदर, ये एक चीज़ हमने चेंज नहीं की क्योंकि रॉकर और रॉकर पिन इसके अच्छे थे। बाकी आप देख सकते हैं कि इंजन के अंदर तमाम की तमाम चीज़ें हमने चेंज की हैं। वाल भी इसके अंदर हमने चेंज किए हैं, वाल भी डीलक्स के ही ओरिजिनल वाल डाले हैं। इसके अंदर 1 to 5 के भी फिट हो जाते हैं, लेकिन हमने डीलक्स के ही ओरिजिनल वाल डाले हैं। वालों को डालने से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल कर देना है कि वाल को आपने अच्छी तरह से ऑयल कर लेने हैं। वाल सील होगी, या वाल सील भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जेन्युइन ही इस्तेमाल किया है। और वाल सील को बैठाने का बहुत ही आसान तरीका है। वाल सील तो बिल्कुल आराम से बैठ सकती है, लेकिन बैठाने से पहले आपने ऑयल लाजमी कर लेना है। अगर आप सख्ती से बैठाएंगे तो वाल सील डैमेज हो सकती है और जैसे ही मोटर बाइक स्टार्ट करेंगे तो मोटर बाइक धुआं मार सकता है। ठीक है, इस तरह छोटी छोटी चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है। वाल सील को कैसे फिट करते हैं, बिल्कुल ऑयल करके आराम से आपने पुश करना है तो गाइड के ऊपर ये बैठ जाएगी। इस मोटर बाइक के हमने हेड के अंदर जो काम किया गया है, वाल गाइड भी चेंज किए हैं, वालों की डिब्बियाँ हैं वो भी चेंज की हैं, बोरिंग का काम हो गया और इसके बाद वेट का काम हो गया, नट जो हो गए, चूड़ियाँ होगी, जो भी मोटर बाइक के अंदर चूड़ी स्लिप होती है, तमाम का तमाम काम हमने छोड़ना नहीं है, क्योंकि इंजन एक बार खुलता है, इंजन के अंदर जो भी काम है वो आपने कर देना है। अगर कस्टमर आपको कहता है कि ये काम मैंने नहीं करवाना या कोई भी अपना इशू पेश करता है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये काम लाजमी है तो उसको एक चीज़ समझाएं कि आपका ये काम लाजमी है, ये करवाएं। बाद में मोटर बाइक के अंदर कोई भी फॉल्ट आ सकता है। ठीक है, इस तरह वाल हमारे मोटर बाइक के अंदर फिट हो जाते हैं। जेन्युइन वाल हो गया, क्लच बक्सा हो गया, गेयर हो गया और कैम गरारी होगी, जितने का जितना पार्ट्स, पुशरॉड वगैरह जितनी चीज़ें आपने इसके अंदर देखी अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल इस्तेमाल की हैं। गेयर हमें ओरिजिनल नहीं आता, इसका अटलस होंडा का नहीं आता, मतलब अटलस होंडा जेन्युइन पार्ट्स हमें गेयर नहीं दे रहा अटलस होंडा। इस वजह से मिस्टर बुची का हम इसके अंदर गेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छा गेयर है, इसका मैंने वेट भी किया और जेन्युइन का जो वेट है इससे कम अज़ कम काफ़ी मैं आपको बताऊँ कि काफ़ी कम है। ठीक है,
तो इस तरह हमारे जो वाल हैं वाल फिट हो जाते हैं। वाल की डिब्बी को आपने बैठा देना है, वाल की जो कटर है उसको बैठा देना है, और बैठाने के बाद आपने टी रॉड की मदद से लाजमी चेक कर देना है कि मोटर बाइक का की जो कटर हैं वो बैठी हैं या नहीं। अगर ये नहीं बैठी होती, मोटर बाइक स्टार्ट होगा तो ये निकल गई अगर कटर, तो फिर आपके वाल डैमेज हो सकते हैं, वाल ख़राब हो सकते हैं, दोबारा आपको काम कराना पड़ सकता है। तो इस वजह से आपने ये चीज़ें लाजमी चेक कर देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मोटर बाइक आप भाइयों के सामने है, मोटर बाइक हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसके ऊपर खर्चे की बात करें तो जितना भी इसका जेन्युइन खर्चा हुआ, सिर्फ जो इसका गैर कुछ है वो मिस्टर बुशी का डल है, जेन्युइन ये आता ही नहीं है, कंपनी देती ही नहीं है, लेकिन अच्छा है, जापानी है। ठीक हो गया, ये चीज़ें हमारे ये चीज़ें डल गई आप भाइयों के सामने। और इस तरह मोटर बाइक हमारा कंप्लीट हो गया। खर्चे की बात करें तो इस पर ये जो सारा का खर्चा आया, सिर्फ पार्ट्स की बात करें तकरीबन ये 41,000 रुपये के अंदर इसके पार्ट्स आ गए। और इसके बाद जो खैरात का काम है वो इसका अलग है, लेबर अलग है। और इस तरह जो हमारा जो इंजन कंप्लीट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। पुश रॉड हमने इसके जेन्युइन डाले और इसके बाद मोटर बाइक हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके जेन्युइन पार्ट्स के साथ मोटर बाइक की साउंड भी आप भाइयों के साथ शेयर करेंगे। इसके अंदर ये जो टैपट प्लेट है, देखें अगर इसके अंदर प्ले है तो ये चेंज कर दें, लेकिन इसकी टैपट प्लेट ठीक थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। कस्टमर हमें कह रहे थे कि इसको चेंज कर दें, लेकिन हमने कहा नहीं, ऐसे इसका कोई भी इशू नहीं है। मोटर बाइक की जो प्लेट है वो बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई भी ऐसा फॉल्ट नहीं है। अब साइड पे हम मैग्नेट प्लेट आ जाती है, मैग्नेट प्लेट को हम फिट करेंगे। मैग्नेट प्लेट पे हम जो सील भी लगाए हैं, मैग्नेट प्लेट वाली जो सील लगा रहे हैं वो सील भी हम ARS की लगा रहे हैं, जो मोटर बाइक के साथ लग के आती है कंपनी के साथ। कंपनी वाला जो मोटर बाइक है वो उसको साथ लगा के देते हैं। जैसे भी इसके अंदर ये देखें ARS की सील आती है, होंडा 125 हो, होंडा 70 हो, कोई भी मोटर बाइक को इसके अंदर ARS की सील कंपनी लगा के देती है। तो वही सील हमने इसके अंदर फिट किया है। छल्ले जो इस्तेमाल किए हैं, औरों के छल्ले इस्तेमाल किए हैं। खर्चा भी आप भाइयों ने सुन लिया कि इस मोटर बाइक पे कितना खर्चा आएगा। अगर आपका मोटर बाइक है जेन्युइन पार्ट्स के साथ, जो भी चीज़ें डाली हैं आप भाइयों के सामने हैं। अगर आप पूछना चाहते हैं कि एक चीज़ का रेट, फ़लाँ चीज़ कितनी की है, फ़लाँ चीज़ कितनी की है, तो लाजमी कमेंट्स के अंदर मुझसे ये चीज़ आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी मोटर बाइक के इंजन के हवाले से, किसी भी के हवाले से कोई भी मसला हो तो मैं आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मोटर बाइक की लुक आपने चेक की, मोटर बाइक कैसा बनना है, इसका इंजन कैसा बनना है, देखने में कैसा लगता है। और इंजन के जो टापे अंदर से आपने देखे, बिल्कुल आपने तो आपको ऐसा लगा होगा कि न्यू टापे हैं, लेकिन ये टापे हमने साफ़ किए हैं। ये किस तरह साफ़ किए हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियोज़ बनाई है, चैनल पर वीडियोज़ अपलोड है। आप देख सकते हैं कि मोटर बाइक के जो पल्ले हैं वो अंदर से कैसे साफ़ किए जाते हैं। इस तरह क्लच टापा हमने लगा देने, इसके ऊपर काबे लगा देने हैं। और इस तरह जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इंजन है वो कंप्लीट हो जाता है। और अभी ये मोटर बाइक का जो इंजन है हम मोटर बाइक के साथ फिट करेंगे। फिट करके फिर मोटर बाइक को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके मोटर बाइक की साउंड आपने लाजमी सुनी है कि अगर मोटर बाइक के अंदर इस तरह के पार्ट्स इस्तेमाल हों तो मोटर बाइक की साउंड कैसे बनती है। ठीक हो गया। और जब भी आपने अपने मोटर बाइक का इंजन करवाना है, हेड सिलेंडर करवाते वक्त हेड सिलेंडर जब भी मोटर बाइक का खुलता है लाजमी चेक करें कौन रॉड के अंदर प्ले है या नहीं है। अगर कौन रॉड के अंदर प्ले है तो लाजमी ये चीज़ें चेंज करें। ठीक है, कौन रॉड का काम पहले करवाएं, हेड सिलेंडर का फिर काम करवाएं। अगर नहीं आपको गुंजाइश तो फिर आप वक्ती के तौर पर हेड सिलेंडर करवा सकते हैं, लेकिन अगर कौन रॉड के अंदर प्ले होगी तो बाद में आपके मोटर बाइक का मसला कर सकता है। जैसे इस मोटर बाइक का 5 महीने पहले इंजन किया, लेकिन बाद में मोटर बाइक के अंदर मसला बना। उसमें यह था कि कस्टमर से 35,000 रुपये लिए गए, लेकिन मोटर बाइक का इंजन सिर्फ पिस्टन डाल के दिया गया, बाकी कोई भी काम नहीं किया गया। लेकिन मोटर बाइक का जो इंजन है वो पहले से ख़राब था, तो 5 महीने जो पिस्टन ने चलने थे वो पिस्टन चला। ठीक है, तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मोटर बाइक की लुक इस तरह की। अभी मोटर बाइक को हम स्टार्ट करते हैं, साउंड इसकी सुने, स्लो में भी और तेज़ में भी इसकी साउंड सुने इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।